हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोड फैक्टर पे आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी और भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया है लोड फैक्टर पे आधारित, यहाँ पर भी हम लोड फैक्टर पे आधारित न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे यहाँ पर वो आपको टोटल हिंदी में ही होंगे। आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर हिंदी में न्यूमेरिकल्स करवाइए, तो मैं आपको हिंदी में ही यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स अवेलेबल करवाया हूँ। ठीक है। तो आप सभी लोग बने रहिए और एंड तक वॉच कीजिए वीडियो को। आप लोग काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर सीख पाएंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका पहला प्रॉब्लम ये रहा जो कि लोड फैक्टर पे आधारित है। ठीक है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है। एक शक्ति संयंत्र के वार्षिक गुणांक निम्नलिखित हैं। जो आपका एनुअल लोड फैक्टर है, यहाँ पर फॉलोइंग फैक्टर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो जैसे कि लोड फैक्टर 70% दिया है, कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है 50%, यूटिलाइजेशन फैक्टर 60%, मैक्सिमम डिमांड 20 मेगावाट। ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए, आगे ये सभी यूज होंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा लोड फैक्टर है 70% का मतलब है यहाँ हम लोड फैक्टर 0.7 लेंगे। कैपेसिटी फैक्टर 50% है, इसका मतलब 0.5 हम यहाँ पर लेंगे। यूटिलाइजेशन फैक्टर परसेंटेज में 60 दिया हुआ है तो हम इसको 0.6 लेंगे। ये परसेंटेज आपके दिए हुए हैं बेटा। आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर इनके फैक्टर्स लेना है। तो फ्रैक्शन वैल्यू में लेंगे 70/100, 50/100, 60/100, तो आपको 0.6, 0.7, 0.5 इस तरह से मिल जाएंगे फैक्टर्स। और इसकी जो मैक्सिमम डिमांड है 20 मेगावाट या 20,000 किलोवाट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें फाइंड आउट करना है कि जो संयंत्र है एक वर्ष में कितने घंटे तक बंद रहा है, ऑफ कंडीशन में रहा है, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं की जा रही है, कितने घंटे बंद रहा है अपने को फाइंड करना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले एवरेज लोड निकालेंगे। एवरेज लोड निकालने के लिए हम यहाँ पर लोड फैक्टर जो आपका है इसका फॉर्मूला लगाएंगे। लोड फैक्टर भार गुणांक इक्वल्स टू होता है औसत भार डिवाइडेड बाई अधिकतम मांग। ठीक है। तो लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड। तो हम यहाँ से एवरेज लोड निकाल लेंगे। हमको मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ 20 मेगावाट। ठीक है। जो आपका मैक्सिमम डिमांड दिया है 20 मेगावाट और आपको यहाँ पर लोड फैक्टर दिया हुआ है 70% मतलब 0.7। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 मेगावाट आ जाएगा। क्योंकि ये मेगा में था, मेगावाट में था 20, तो आपको 14 मेगावाट, या इसको किलोवाट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 14,000 किलोवाट। ठीक है। ये आपको एवरेज लोड यहाँ से आपको फाइंड आउट हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन या एनुअल जनरेटेड एनर्जी। ठीक है। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन अपन कैलकुलेट करेंगे। तो वार्षिक ऊर्जा उत्पादन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स, तो एक साल में घंटों की संख्या कितनी होती है 8,760। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एवरेज लोड से। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, टोटल जो आपको वार्षिक ऊर्जा उत्पादन मिल जाएगा। एक वर्ष में एनर्जी जनरेटेड, कितनी एनर्जी जनरेटेड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 122.6 इंटू 10⁻⁶ किलोवाट आर। ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैपेसिटी। यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं एवरेज लोड 14,000 किलोवाट आपको मिल गया था। इसके बाद में डिवाइड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो कि 50% दिया हुआ है, मतलब 0.5 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 28,000 किलोवाट। ओके। तो यहाँ से प्लांट कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया। इसके बाद में हम वार्षिक उपयोग गुणांक को फाइंड करेंगे जो एनुअल यूटिलाइजेशन फैक्टर है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, ऑपरेटिंग आवर्स, क्योंकि हमको निकालना है टोटल ऑफ कंडीशन में नॉन ऑपरेटिंग आवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल आवर्स माइनस ऑपरेटिंग आवर्स, तो नॉन ऑपरेटिंग आवर्स आपको निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ऑपरेटिंग आवर्स निकालेंगे। तो जैसे कि वार्षिक उपयोग गुणांक इक्वल्स टू होता है एक वर्ष में जनरेटेड एनर्जी डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी इनटू ऑपरेटिंग आवर्स। तो यहाँ से हमको पता है वार्षिक उपयोग गुणांक जो है 60% दिया हुआ है क्वेश्चन में।
आपने यहाँ पर जनरेटेड एनर्जी भी निकाल लिया है, 1 वर्ष में जनरेटेड एनर्जी अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले हैं, पिछली स्लाइड में देखा है। और इसके बाद में हमको प्लांट कैपेसिटी, जैसे कि यहाँ पर हमने निकाल ली है, प्लांट कैपेसिटी बोला जाए या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सेम चीज़ है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ पर आपका क्या है, प्रचालन घंटे मतलब ऑपरेटिंग आवर्स निकालने के लिए आप कुछ इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग आवर्स 7297.6 आवर्स आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग आवर्स निकल जाएंगे। अब इसके बाद में प्लांट कितने घंटे बन रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल आवर्स, एक साल में कितने घंटे होते हैं उसमें आप ऑपरेटिंग आवर्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि हमारा जो प्लांट है, जो जनरेटिंग प्लांट है, वो कितने दिन तक मतलब कितने घंटे तक साल में बंद रहा। तो ये कितने घंटे तक बंद रहा, 1462.4 घंटे तक हमारा प्लांट जो है ऑफ कंडीशन में रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ पर एक विद्युत जनन केंद्र की अधिकतम मांग 30 मेगावाट है, ठीक है, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसकी मैक्सिमम डिमांड 30 मेगावाट है, ठीक है, इसका भार गुणक 50% है। प्लांट की जो यहाँ पर दक्षता है, दक्षता गुणक है, ठीक है, या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है 40% है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर 60% है, ठीक है। तब हमको क्या चीज़ फाइंड करना है, प्लांट की कैपेसिटी, प्लांट की आरक्षित क्षमता मतलब प्लांट कैपेसिटी, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। थर्ड आप देखेंगे डेली एनर्जी जनरेटेड इन 24 आवर्स, ओके, एनर्जी जनरेटेड इन 24 आवर्स। एंड फोर्थ, यदि प्लांट दिन भर चलता है तो मैक्सिमम डेली जनरेटेड एनर्जी, ओके, यदि हमारा प्लांट जो है डेली चलता है तो मैक्सिमम जनरेटेड एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि प्लांट पूर्ण भार पर चलता है, यदि अब क्या होता है कि एक बार जब फुल लोड पर आपका प्लांट वर्किंग कंडीशन में होता है तो मैक्सिमम डेली जनरेटेड एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से एवरेज डिमांड निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज डिमांड फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर, एवरेज डिमांड बोला जाए या एवरेज लोड बोला जाए सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैक्सिमम जो डिमांड है हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखेंगे आप यहाँ पर जो है 30 मेगावाट दिया हुआ है। 30 मेगावाट इट मीन्स 30 इंटू 10⁻³ किलोवाट मल्टीप्लाई बाई लोड फैक्टर जो कि 50% दिया है, तो 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको 15 इंटू 10⁻³ किलोवाट या 15 मेगावाट यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज लोड या एवरेज डिमांड जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम कि एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको हम यहाँ पर, जो आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई थी प्लांट की दक्षता गुणक जो है, तो ये यहाँ से हम पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डियर प्लांट कैपेसिटी 37.5 मेगावाट या फिर 37.5 इंटू 10⁻³ किलोवाट, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर निकाल चुके हैं प्लांट की जो रिजर्व कैपेसिटी, जो मतलब प्लांट की हमने कैपेसिटी निकाला। इसके बाद में प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमको यहाँ पर क्या निकला है प्लांट की कैपेसिटी, हमको मैक्सिमम यहाँ पर पहले से हमारे क्वेश्चन में गिवन था प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से मतलब सॉरी, जो क्वेश्चन में क्या गिवन था प्लांट की, हाँ मैक्सिमम डिमांड सही है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लांट की कैपेसिटी से। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा रिजर्व कैपेसिटी। प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी कितनी, 7.5 मेगावाट, ठीक है, क्योंकि डिमांड कितनी है 30 मेगावाट, लेकिन प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 37.5, तो आपको 7.5 रिजर्व कैपेसिटी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड चीज़ को जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड करना है डेली जनरेटेड एनर्जी, या फिर कह सकते हैं जनरेटेड एनर्जी इन 24 आवर्स,
ओके। तो 24 आवर्स में क्या करेंगे, 24 आवर्स के लिए यदि हमको जनरेट एनर्जी निकालना है तो हमें पता होना चाहिए एवरेज डिमांड, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आवर्स 24 है और मैक्सिमम डिमांड कितना है, और जो यहाँ पर जो कि हमने फाइंड आउट कर चुका है वो है 15 मेगावाट या 15 इंटू 10⁻³ किलोवाट। तो हम यहाँ पर इसको रख कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जनरेटेड एनर्जी इन 24 आवर्स मिल जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोवाट आवर। ओके। इसके बाद में जो आपको फोर्थ चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में क्या है, ये जब प्लांट दिन भर चलता है तो मैक्सिमम दैनिक ऊर्जा जनरेशन कितना होगा, ठीक है। जब प्लांट दिन भर चल रहा है तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम जनरेटेड एनर्जी को फाइंड करना है, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से आप फाइंड करो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन बोला गया है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है यदि प्लांट पूर्ण भार पर चले, यदि फुल लोड पर यदि प्लांट चलता है तो जनरेटेड एनर्जी इन 24 आवर्स, तो दैनिक ऊर्जा जनन मतलब जनरेटेड एनर्जी इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाई प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.6 प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 60 इंटू 10⁻³ किलोवाट आवर्स, ठीक है। ये है आपको जब प्लांट फुल लोड पर चले तो दैनिक ऊर्जा जनरेशन, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर क्या कौन सा थर्ड क्वेश्चन है, आप यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो प्रति इकाई विद्युत जनन की दर से निम्न विवरण की सहायता से ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है, डेटा देखिए। प्लांट की कैपेसिटी 120 मेगावाट दिया हुआ है, कैपिटल कॉस्ट 1200 रुपीज़ पर किलोवाट, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट दिया गया है, इसकी पूंजीगत व्यय दिया हुआ है। इसके बाद में इसका इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट या घिसाव 10%, ठीक है। पूंजी पर जितना भी आपका कैपिटल कॉस्ट है उसका 10%। फिर इसके बाद में आप देखेंगे फ्यूल कंजप्शन कितना है आपका 1.2 किलोग्राम पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट में 1.2 किलोग्राम आपका फ्यूल कंजप्शन हो रहा है। इसके बाद देखेंगे जो फ्यूल का कॉस्ट है वो है 40 रुपीज़ पर टन, ठीक है। 1 टन 40 का आपको फ्यूल आ रहा है। तब क्या करना, और वेतन मजदूरी मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय, ठीक है, जो आपका सैलरी में दे रहे हैं, लेबर चार्ज दे रहे हैं, मेंटेनेंस, ठीक है, प्रिवेंटिव यहाँ पर मेंटेनेंस में जो आप दे रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो है, ये फिक्स कॉस्ट है 6 इंटू 10⁵ रुपीज़ पर एनम, ओके। इसके बाद में केंद्र की अधिकतम मांग दिया गया है 80 मेगावाट है और इसका लोड फैक्टर कितना दिया हुआ है 40%, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रति इकाई जनन की दर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पर यूनिट जो हमारा दर है उसको हम फाइंड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्ष में टोटल जनरेटेड यूनिट्स की संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे। तो मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ आवर्स इन पर एनम मल्टीप्लाई बाई लोड फैक्टर। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 2.8032 इंटू 10⁸ किलोवाट आवर, ठीक है। इसके बाद में एक वर्ष में कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट आप निकालेंगे एक वर्ष में जितना इनिशियल कॉस्ट है तो 12, ठीक है। यहाँ से आप इनिशियल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इनिशियल कॉस्ट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी आपका टोटल यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है, इसका जो प्रति किलोवाट जो इंस्टॉल्ड कैपिटल कॉस्ट है वो 1200 रुपये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना है 120 मेगावाट, ठीक है। प्रति किलोवाट 1200 है तो 120 मेगावाट के लिए आपको फाइंड करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 120 मेगावाट बोला जाए या 1,20,000 किलोवाट, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1.44 इंटू 10⁸ रुपीज़। ये आपको इसकी इनिशियल कॉस्ट मिल गई है, ठीक है। इसके बाद में जो इसका इंटरेस्ट है वो 10% है, आप इसमें इंटरेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इसमें आप इंटरेस्ट लेंगे तो यहाँ से आपको जो वार्षिक जो स्थिर कीमत है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।
गॉट इट। इसके बाद में वार्षिक फ्यूल कंजप्शन, जो आपका वार्षिक फ्यूल कंजप्शन है, हमको पता है कि 1.2, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.2 किलोग्राम पर यूनिट है। जो फ्यूल कंजप्शन है 1.2 किलोग्राम पर यूनिट, ठीक है। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई जो आपको यहाँ पर मिला था उत्पादित कुल यूनिट की संख्या, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपको टोटल आपको फ्यूल कंजप्शन मिल जाएगा इन टन, ठीक है। इसके बाद में आपको वार्षिक फ्यूल की कॉस्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फ्यूल कॉस्ट देखेंगे तो गिवन है 40 रुपये प्रति टन है। यहाँ पर जो फ्यूल का इतने टन कंजप्शन है तो इसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर फ्यूल की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में वेतन, मजदूरी, मरम्मत और अनुरक्षण का व्यय हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इतना कॉस्ट फिक्स है जो कि आपको वेतन, मजदूरी वगैरह में ये खर्च हो रहा है। तो कुल व्यय क्या हो जाएगा, टोटल व्यय आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था, व्यय यहाँ से फाइंड आउट किया था आपने वार्षिक स्थिर कीमत, और यहाँ से आपकी मजदूरों की और जो भी व्यय हो रहा था उसको आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको टोटल क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कुल वार्षिक कीमत, ठीक है। देखो यहाँ से आपने फ्यूल का कीमत निकाल लिया, यहाँ से आपने इसकी फिक्स कॉस्ट निकाल ली, और यहाँ पर आपको दिया हुआ था तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपको कुल वार्षिक व्यय निकल जाएगा, ठीक है। प्रति यूनिट व्यय आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल वार्षिक देखिए प्रति यूनिट व्यय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा वार्षिक व्यय है उसको हम टोटल जो हमारी यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पैसे में, ठीक है। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको पैसे में यहाँ पर मिल जाएगा, प्रति यूनिट जो इसकी दर है वो मिल जाएगी 10.15 पैसा पर यूनिट। ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एक फैक्ट्री जिसका एमडी मतलब मैक्सिमम डिमांड 850 किलोवाट एवं लोड फैक्टर 29% है, दो जगह से विद्युत प्राप्त कर रहा है, जिसका विवरण आपको नीचे दिया गया है। एक प्राइवेट डीजल जनरेशन सेट, ठीक है, एक डीजल जनरेटर मतलब दो जगह से विद्युत प्राप्त कर रहा है। एक प्राइवेट डीजल जनरेशन सेट से संयंत्र की कीमत कितनी है, 3,60,000 रुपये। फ्यूल की कीमत दिया हुआ है, फ्यूल खर्च आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में लुब्रिकेटिंग ऑयल, वाटर और स्टोरेज की जो कॉस्ट है यहाँ पर 0.15 पैसा पर यूनिट जनरेटेड है, और इसका जो वेजेस है वो कितना दिया हुआ है, 13,500 रुपये प्रति वर्ष। ब्याज की दर एवं डिप्रिसिएशन जो इसका है वो 12% है, ठीक है। फिर इसकी जो दूसरी जहाँ सप्लाई ले रहा है, ठीक है, वो है पब्लिक सप्लाई की कीमत 50 रुपये पर किलो वाट मैक्सिमम डिमांड एंड 1.5 पैसे पर यूनिट। दोनों की वार्षिक कीमतों की हमें यहाँ पर तुलना करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे, टोटल हम एक वर्ष में जनरेटेड टोटल यूनिट्स की संख्या हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आपको एक वर्ष में उत्पादित कुल यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। और जो आपके प्लांट की कीमत है वो दी गई है, यहाँ पर प्लांट की कीमत 3,60,000 है। डिप्रिसिएशन जो ब्याज की दर और डिप्रिसिएशन है इसका वो 12% है। तो वार्षिक स्थिर कीमत फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम जो आपका संयंत्र की कीमत है, ठीक है, और डिप्रिसिएशन को आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वर्ष की फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। फिर फ्यूल खर्च आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फ्यूल खर्च आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूल की कीमत 57 रुपये प्रति टन और फ्यूल खर्च इतना है, तो ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल खर्च मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूल खर्च को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका जो यहाँ पर फ्यूल खर्च है वो कितना है, 638 टन, और बोला गया है कि यहाँ पर एक टन की जो कीमत है वो कितनी है, एक टन की कीमत 57 रुपये है। तो 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्यूल की वार्षिक कीमत, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल और स्टोरेज में जो आपका यहाँ पर खर्च हो रहा है
यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल कीमत 15 पैसे 0.15 पैसा प्रति यूनिट जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, आपकी जो यूनिट हैं वो इतनी जनरेटेड हो रही है, ये जनरेटेड यूनिट्स हैं, ठीक है। ये आपको जनरेटेड यूनिट्स मिल जाएंगी यहाँ से। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट 1.15 पैसा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आपका वार्षिक वेजेस निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कुल कीमत निकालने के लिए टोटल आपका जो कॉस्ट है उसको ऐड कर दोगे, टोटल वार्षिक वेजेस जो है, टोटल आपकी फ्यूल कंजप्शन का प्राइस, और जो आपने फाइंड आउट किया था यहाँ पर वार्षिक जो फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और संयंत्र का टोटल कॉस्ट को मतलब आप टोटल ऐड करोगे तो यहाँ पर कुल वार्षिक कीमत फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया था पब्लिक सप्लाई की वार्षिक कीमत, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू दी हुई है, टोटल यहाँ से वार्षिक कीमत आप निकाल लेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 50 रुपये प्रति किलो वाट मैक्सिमम डिमांड तथा 1.5 पैसा प्रति यूनिट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, 55 पैसा मैक्सिमम डिमांड कितना था 850, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर 1.5 पैसा पर यूनिट, तो आप इससे यूनिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, पैसे में है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 10⁻⁻², तो यहाँ से आपको इसका रेट निकल जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करने की बात की गई थी, तो इस प्राइवेट डीजल जनरेशन सेट की वार्षिक कीमत पब्लिक सप्लाई की कीमत से अधिक है, ठीक है, पब्लिक सप्लाई की कीमत से अधिक, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है ये कितना है 96.88 इंटू 10⁻³ और जो इसकी कीमत है ये 79.15 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों को कंपेयर करना था, ठीक है। तो इसकी जो कीमत है आपकी वो अधिक है, डीजल जनरेशन सेट की कीमत अधिक है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक, थैंक यू।